सहेलियों से घर मत कहना। बोले ठीक है। अब जो है देवयानी सारी रात कुआं में पड़ी रही। सर्विस्टा ने घर पे भी नहीं बताया, और घर पे नहीं बताया भैया, सारी रात हो गई। प्रयाग नरेश राजा बोई आती जब शिकार खेलने को आए, और जब शिकार खेलने को आए हैं, घोड़न की टापन की आवाज, और जब देवयानी के कानों में पड़ी, सोचने लगी हमें मालूम पड़ता है कोई बटोई जा रहा है, कोई बटोई जा रहा है। तो कुआं में से आवाज लगाई है, ए भोला वाले, अरे मैं आवाज लगा रही हूं। कुआं में से आवाज लगाई, अरे भोला वाले, बटोई ने क्या तुम नहीं हो। तुम्हें बुला रही हूं। याती ने सोचा ये तो किसी लड़की की आवाज है। अरे मैं तुम्हें बुला रही है। याती ने सुना ये तो किसी लड़की की आवाज है। खोला, वृक्ष से बांध दिया, और वृक्ष से बांधने के बाद कुआं के पास पहुंचे। देखा है कि कुआं में एक नौजवान लड़की पड़ी हुई है। पहले पैदल की रास्ता हुआ करती थी। बुजुर्ग लोग घर से जाते तो लोटा, कमंडल, रस्सी साथ में हुआ करती थी। तो कछ रस्सी लटकाई और बोले चढ़ आओ। तो कछ तो चढ़ आई, और जब ना चढ़ोगा तो हाथ पकड़ के ऊपर धरो। अब सही है। पूछने लगे तुम्हारा नाम क्या है? उस कुआं में गाय गिर गई। पूछा है महाराज याती ने। अरे कौन पिता की बेटी है और
बोला कुआं में क्या गिरा पड़ी? कहने लगी महाराज गिरी नहीं, हमारी सहेली डाल के चली आई है। नाम का है तुम्हारो? हमारा नाम है देवयानी, और हमारी सहेली डाल के चली गई। बड़ा बदतमीज लड़की। कब गिरी? बोले कल। तो ऐसा करो घर को जाओ। बोली महाराज घरे ना जाइए। क्यों? बोली महाराज अब मैं घर नहीं जाऊंगी। अरे कैसे तो बताओ ना। तो देवयानी ने कही महाराज आपने हमें कुआं से निकाला, और कुआं से निकालने के बाद तुमने मेरी कलाई पकड़ी है। महाराज मेरी तुमने कही कलाई है। बोली अब धर्म हमारा यही, अब धर्म हमारा यही है। ले चलो संग तुमने मेरी कलाई को पकड़ा। और महाराज अगर हम शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ में। याती सोचने लगे तू अच्छी बीमारी लग गई। जो बोले सो सागर खोले, जो रास्ता बताए सो घर तक कन्न और जाए। अरे पागल हो गई, ब्राह्मण की बेटी और घर जाओ हम क्षत्रिय परिवार से, और हम तुम्हारे साथ में शादी भी नहीं कर सकते, पहले घर जाओ। बोली महाराज आपने हमारी कलाई को पकड़ा और मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। महाराज याती ने बहुत समझाया, जाओ घर को जाओ, हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे, पर ऐसे नहीं, पहले अपने पिता से पत्र भिजवाना, खत भिजवाना, और तुम्हारे पिता राजी हो जाए तो हम शादी करने चले आएंगे। बोली ठीक है महाराज। और जैसे ही महाराज याती घोड़ा पर सवार भये, आवाज लगा करके बोली जा रहे हो ना? बोले हाँ जा रहा हूं। महाराज हमें भूल मत जाना, मैं शादी करेंगे तो तुम्हारे साथ में करेंगे। बोली कि जरा ध्यान करियो, अरे तो फिर क्या नहीं है दुनिया भी जीवन। जा रही हो ना?
याकी से बोली हमें भूल मत जाना। भैया किस किस की चलेगी? ऐसे लगा लो।